चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने किया है, ये 16 जून का फैसला था, उन्होंने नहीं दिया, महफूज था, और जब हुकूमत चली गई तो फैसला सुना दिया। ये रुकावट बनेगा, आप समझते हैं उनके आने की राह में मुश्किलात होंगी? देखिए, पहली बात आपने की, नवाज शरीफ को निकाला कैसे, उनको पनामा का चार्ज लगाया और पनामा में कुछ 450 पाकिस्तानी बड़ी बिग विग्स इन्वॉल्व थी, इनको सिर्फ पिक किया, फिर वो कंपनी नहीं निकली, तो उसको फिर जब ट्राई किया तो करप्शन कोई सबूत नहीं मिला, तो फिर उनको क्या किया कि आपने अपने बेटे से 10,000 दिरहम लेने थे तनख्वाह के और आपने नहीं लिए, तो वो रिसीवेबल आपको अकाउंट में शो करने चाहिए थे। उस पर ना सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया, बल्कि पार्टी की क़यादत से हटाया और बाद में पाबंदी सलासत के। ये तो आप वो देख लें। नंबर 2, अभी जो फैसला आया, देखिए, नवाज शरीफ एक वट एवर यू से, वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट, ही इज अ लीडर जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सके कि थ्राइस ही हैज बीन प्राइम मिनिस्टर। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ के टाइम में और मुस्लिम लीग की क़यादत में ये मोटरवेज एंड हाईवेज एंड पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स एंड फ्लाईओवर्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड मेडिकल कॉलेज, कहते हैं इनको निकाल दे तो पीछे सिर्फ शेरशाह सूरी की सड़क रह जाएगी और रूइंस रह जाएंगे। बाखुदा बहुत काम हुआ है और करना है। और मैं ये नहीं कहता कि उनके अंदर और चीजों की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हर पार्टी को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैंने उनके मुंह पे किया था, मैं इंग्लैंड गया तो मैंने कहा जरा अपने पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना है, हमें सिंध में भी हमारे फुट होल्ड होना चाहिए, बलूचिस्तान में भी हो, केपी में भी हो, ताकि नेशनल पार्टीज आई तो नेशनल यूनिटी आएगी। तो अभी ये जो एक फैसला आया है ना, आई डोंट थिंक सो कि इनकी उस फैसले, चूंकि उनका 5 साल का तो वो टाइम गुजर गया है जिसके ऊपर ये लॉ बना था, और वो अगर वापस आएंगे तो अगर पाबंदी सलासल भी होते हैं, डजंट मैटर, ही विल फाइट द केस। उनको कत्ल तो किए हुए नहीं, उसी चार्जेस के ऊपर प्यारे मरियम की रिहाई हो चुकी है तो उनकी हो जाएगी, एंड वी शुड गिव एन ओपन फील्ड। वो बाहर आएंगे, पार्टी को क़यादत करेंगे, और अगर वो मुलवस रहे उधर अपने केसेस में तो पीछे शहबाज शरीफ है, उन्होंने अपने 15 महीनों में he has done his best and everybody appreciates, even उनके दुश्मन की, he is a go getter, he wants to deliver। और वो सुबह से जब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि एक बंदा मुझे मिला, वो हमारा को एक बाईपास बना है, वो कहते हैं मैं डाई हार्ड तहरीक इंसाफ का मेंबर था। मैंने जब ये प्राइम मिनिस्टर को देखा कि सुबह 6 बजे भी और दिन के 8 बजे भी 10 बजे जिस तरह खड़े होके इन्होंने कहा, तो मैंने अपनी ओपिनियन चेंज कर लिया कि ही इज द मैन हु कैन डिलीवर। मतलब है जो ऑनेस्ट लोग हैं ना, देखिए हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं है, हमारे लिए तो पाकिस्तान अजीज है। मुझे सिर्फ सवाल, हम दूर चले जाएंगे, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि चूंकि बड़ा एक आप चीजें जो अगर सीक्वेंस में देखें, टाइमिंग देखें कि एक दिन हुकूमत डिसॉल्व हो जाती है तो दूसरे दिन फैसला आ जाता है। अच्छा, अब उससे पहले एक दिन जियो पर शहबाज शरीफ साहब इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं मैं मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लेके आऊंगा, वो क़यादत करेंगे। उसके बाद आप ये देखें कि उससे पहले वो ये कहते हैं कि मुझे कहा जाता है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का आदमी हूँ, मैं मिलिट्री का आदमी हूँ, मुझे इस पर फख्र है कि मैं मिलिट्री का आदमी हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आप कह रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब वो काम भी कर रहे थे और उन्होंने हर वो बात मानी है एस्टैब्लिशमेंट की जो उनसे कहा गया है, यानी जितने बिल पास किए, जो कुछ भी किया है, और वो इनकार नहीं किया और अच्छा लीडर बनकर अच्छा तरीके से उनकी बात मानी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर हैं तो मियां नवाज शरीफ को कंपेयर करें शहबाज शरीफ से इन टर्म्स ऑफ जो फैसले की जो कुव्वत होती है, तो मियां शहबाज शरीफ साहब के अंदर रेजिस्टेंस उस तरह की नहीं हमने देखी, लेकिन मियां नवाज शरीफ के अंदर बहुत रेजिस्टेंस है। ऐसा भी है ना कि बाय डिजाइन इनको आउट करने के लिए ये फैसला करवाया गया? देखिए, ये तो अपने अपने ज़हनों की इख्तरा है ना। पहली बात तो ये है कि रेलिवेंट है ना मेरा, सुने ना मेरी बात, अभी सवाल रेलिवेंट है या नहीं, बनता है कि नहीं? कि भाई ने ही भाई को आउट करने की कोशिश की होगी? नहीं, गलत है ये बात ये है कि पहली बात तो शहबाज शरीफ पे ये इल्ज़ाम गलत है कि वो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। उसने सारे, ही इज अ टीम मेंबर, उसने ना सिर्फ ये कि एस्टैब्लिशमेंट को साथ रखा, बल्कि उन्होंने सारी पार्टियां जो कि मुख्तलिफ ख्याल थी उनको लेके तो वो एक मुश्किल तरीन वक्त से आगे निकल के आए। तो इसलिए जब वो बंदा कहता है कि मैं किसी लिहाज से भी किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं हूं, तो एक प्राइम मिनिस्टर के लिए ये शायान शान बात है
कि आपके लिए अदलिया का भी एहतराम है, एस्टेब्लिशमेंट का भी एहतराम है, आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करें, उनको अपने दायरे में रहने दें, आप अपने, और कोई ऐसा कानून नहीं है कि उनके कहने के ऊपर आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, देन यू आर, फिर तो आप स्टूज बन जाते हैं ना। आपको अपने ईमानन अपने जो मुल्क के मफाद में वो फैसले शहबाज शरीफ साहब ने किए। अभी दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ आएंगे, देखें वोट बैंक उनका है, पार्टी उनकी है, करिश्मा उनका है, वो आएंगे तो वो अगर लेट अस से कि प्राइम मिनिस्टर के लिए टाइम लग जाता है, नहीं होते, तो फिर भी उनकी गाइडेंस, उनका विजन, उनकी विजडम मौजूद रहेगी यहाँ। और फिर पार्टी से वो जिसको कहें या कोलिशन से जिसको कहें, क्योंकि अगला भी किसी की भी आउटराइट मेजॉरिटी नहीं मिलनी, कोलिशन ही बननी है, और उसमें जो भी आएगा बंदा वो आगे चलाएगा। तो इसलिए मुश्किल। अच्छा, मुझे यह बात बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी को नायल करवाया गया। उस वक्त जो आपको पता है चीफ जस्टिस थे ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, फिर उसके बाद नवाज शरीफ को मियां साकिब निसार मिला और उसको नायल करवाया गया। अभी 2023 में नायल करवा दिया गया एक सेशन जज, सिंगल जज के फैसले ने एक और वजीर आजम को नायल कर दिया। तो वो ये सारे आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसले नहीं है? जी ऑफ कोर्स, देखिए ये तो रोज़े रोशन की तरह चिराग, आप लोगों को ना मश्क जैसाफी है, दुनिया देखी है, बैनुल अक़वामी सतह पे भी डील करते हैं, आपको ये नजर आ रहा होता है ना। देखिए मसलन हमारे जो जस्टिस कार्नेलिस थे, क्रिश्चियन थी, उनको तो उंगली क्यों नहीं उठाते? भगवान दास पे क्यों उंगली कोई नहीं उठाता? जज जो ऑनेस्ट जजेस दयानतदारी से काम करते, देखिए अगर उस कुर्सी पे कोई कहे कि हमें डाउट है आपकी इंटेग्रिटी पे, तो आप क्यों नहीं फुल कोर्ट बनाते? मैं कहा बिस्मिल्लाह, फुल कोर्ट बनाए ताकि मैं सबको सेटिस्फाई करूं और सबका व्यू पॉइंट लाऊं, और फिर जो कानून है उसके मुताबिक हम चले। फुल कोर्ट का भी हमने नहीं बनाया। अल्लाह ताला करे आइंदा भी। देखिए उसमें मेरा प्रॉब्लम, मैं ये कहता हूँ कि जजेस की सिलेक्शन का सिस्टम भी जो है वो भी, उसके ऊपर भी आपको गौर से, अभी हम ये कहते हैं सीनियरिटी में हर बंदा जो आगे आएगा वो चीफ जस्टिस बन जाएगा, मतलब ये भी कहीं नहीं होता। आपका एक पैनल बनना चाहिए। आप देखिए अमेरिका जैसे मुल्क में किसी को नॉमिनेट करते हैं, उसके ऊपर पार्लियामेंट में इधर उधर थ्रेशिंग होके सूटेबल बंदों को आप लेके आते हैं। जैसे आर्मी के अंदर, आर्मी की क़यादत का ये नहीं होता कि जो सीनियर है उसको बना दो, वो उसमें एलियत सूटेबिलिटी, वो ही मे बी डॉट ऑनेस्ट मैन, बट देन द चैलेंज इज ऑफ ए कंट्री और सच कि आपको सिलेक्टेड, उसके लिए जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल लीडर्स, इनको मैन ऑफ इंटेग्रिटी होना जरूरी है उधर। तो आप अगर मेरिट और ऑनेस्टी पे जाएं और जेन्युइन लोगों को लेके आए और वो आईन की पासदारी करें और जमहूरियत की मजबूती के लिए काम करें, तो पाकिस्तान आगे जाएगा। ये तो आइडियल सूरत हाल है ना। देखिए ना, अब मुसीबत ये है जनरल साहब, यू नो कि नई फौज के सरबराह का या रिटायर्ड फौजी या अदर सर्विस की कोई कंस्टिट्यूएंसी होती है, ना ही किसी जज की कोई कंस्टिट्यूएंसी होती है, ना किसी ब्यूरोक्रेट की कोई कंस्टिट्यूएंसी होती है, ना ये टेक्नोक्रेट की कोई कंस्टिट्यूएंसी होती है। जो वोट आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ का है, तो उसी तरह वोट इमरान खान साहब का भी है, इसी तरह शहबाज शरीफ का भी वोट है, जरदारी का भी है, भुट्टो का भी, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, लेकिन ये अवाम से है ना, अवाम के नुमाइंदे हैं ना, वोट लेके आते हैं। ये जो फैसले करते हैं ना, आज आप कहते हैं कि मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाया, एटमी धमाके किए, बहुत सारी और उनके खाते में जो जो अच्छी चीजें हैं, बुरी भी हैं, लोग इंतजार वो भी कहते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करते। इसी तरह इमरान खान के हिस्से में भी अच्छे काम भी मौजूद है, लेकिन उसको इस तरह बुरा पेश किया गया। और ये जमहूरी दौर में ये 15-16 महीने की जो हुकूमत नून लीग की थी प्लस पीडीएम की जमातें थी, और जब एक सिंगल जज एक मुल्क के बड़े लीडर और बड़ी पार्टी के सरबराह को अगर वो अडियाला जेल भी नहीं दे सकते, वो अटक जेल दे सकते हैं, तो फिर अवाम में क्या जाएगा, ये तासर क्या जाएगा। और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे, सारी चीजें हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे जब 2018 का सिनेरियो बनेगा, तो एग्जैक्टली पता ये चला कुछ कुफ्तू नहीं है। 2018 का सिनेरियो बैक क्लॉक किया और फिर वापस उस जगह पे लेके आगे के उस वक्त मियां नवाज शरीफ जेल में थे, इलेक्शन हुए थे, नवाज ओपन कैंपेन चला रहे थे इमरान खान साहब, और 2023 में अभी या 24 में जब भी इलेक्शन होंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड है, एक वज़ीर आज़म जेल में है, नायल हो चुका है, तो ये कब तक चलेगा ये सारा कुछ? देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट स्टेट है। जो मुल्क के मफाद में वो ये है कि सारे लीडर्स बाहर हो और सबको वोट डालने का हक हो, और बैलेट बक्सों को ऐसे न चुराया जाए जैसे डस्का में रातों रात 7 एस्टेब्लिशमेंट को मिला के उठा के आगे पीछे
में अफरा तफरी है और ये टेंशन है और जुडिशरी के वो ये इस माहौल को किसने जन्म दिया? क्या ये 15 महीने की बात है जो सब गुजरे हैं? उसमें आपने देखा क्या हुआ? तो ये गंद वहां से शुरू हुआ है, वहां से आपकी इज्जत नफ्स पे हमला। आप एक बात करते हैं, ये सोशल मीडिया आपकी माँ बहन करके रख देते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ से। आजकल सच बोलने वाले लोग भी पीछे हट के बैठ जाते हैं इज्जत बचाने के लिए। तो देयरफॉर मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई जज बेटा हुआ है तो मेरे ख्याल में उसकी जो सजा है सख्त तरीन होनी चाहिए। और कभी भी एक जूनियर जज की बात के ऊपर, अभी देखें नवाज शरीफ के साथ क्या होगा, जज अरशद ने जो कुछ किया, इतने मिलियन जुर्माना, इतना ये उधर से हटाओ, अंदर करो, फलाना फलाना, बाद में क्या निकला? जज और इस तरह करता है और फिर एक प्रोसेस सामने है। आई एम श्योर, और हम दुआ करते हैं ऑनेस्ट टू गॉड एज ए मुसलमान, मैं कहता हूँ इमरान खान को 100% जस्टिस मिलना चाहिए। उनकी जो कोताहियां हैं उनका तो उनको जवाब देना है। ये 9 मई का जो कुछ हुआ है ये दुश्मन भी हमारे साथ नहीं कर सकता, और उसके अंदर इन में 100% वो साबित होती है, क्योंकि उन्होंने मतलब डंकी की चोट पे कहा जलाओ, गिराओ, मारो, और फिर यह कि कोर कमांडर के घर नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे वगैरह। और फिर उनके जो नीचे लोग थे वो बाहर से बैठ के तो म्यूटनी की बात कर रहे थे कि आप हुक्म ही ना माने, आप ये ना करें, दे थॉट लश्कर आएगा, हमारा बहुत बड़ा जुलूस आ रहा है, मार्च हम तहस नहस कर देंगे। शेख रशीद के बयान देखे, मतलब है आपने क्या क्रिएट की है? अभी अल्लाह के करम से कुछ एक सेंस क्रिएट होता जा रहा है, और इसके अंदर आपको सख्ती से डील करना पड़ेगा। ओनली देन आप जो हैं आप दयानतदारी से आगे चलेंगे। और उसके अंदर सबकी शिरकत हो। सबसे बड़ा ब्लंडर जो इमरान खान साहब ने किया, जब पहली बात तो यह है कि किसी के कंधों पे पड़ के हुकूमत में आए। अगर वो बड़ा लीडर था और कायदे आजम सानी बनना चाहता तो वो कभी भी ऐसे ना करता। हाँ नहीं, ये वो बात आपकी ठीक है। देखा ना, ये तो हिस्ट्री है। भुट्टो को कौन लाया, अयूब साहब लाए, नवाज शरीफ साहब को कौन लाए, जनरल जिलानी लाए, वो ये चीजें तो ये नहीं। आपकी आवाज थोड़ी सी जा रही है, मेरा रिसेप्शन का प्रॉब्लम है। मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं किसी ने के ऊपर किसी ने हाथ रखा है। उसके खाते में तो फिर भी 22 साल की जिद्दोजहद है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, सोशल सेक्टर है, ये सारी चीजें मौजूद है। लेकिन बाज लीडरों के खाते में तो कुछ भी नहीं था ना पीछे। लेकिन हुआ तो बहरहाल इसी तरह है। अब मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन आपने अच्छा हुआ कि मान लिया 9 मई के जो वाकयात हुए, उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव मियां शहबाज शरीफ साहब थे। आईजी पंजाब को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, इमरान खान को ठहराना चाहिए, जिसको भी ठहराना चाहिए। तो इसके बारे में कोई कमीशन बने, कोई इंक्वायरी तो हो ना कम से कम, के जो लोग इंचार्ज थे उन्होंने इस मामला को रोका क्यों नहीं। सैफर का मामला उठा, इस पे भी कमीशन बनना चाहिए ताकि हमें पता चले सच क्या है और झूठ क्या है। तो होता तो ये है कि चल चलाओ वाला है कि मीडिया को कंट्रोल कर दिया, उनका नैरेटिव आ नहीं रहा है, उनके बयान आ नहीं रहे हैं, उनसे हम तो नहीं कर सकते। 10,000 से ज्यादा लोग जो है वो गिरफ्तार है, जेलों में मारा जा रहा है। वो बरतानिया, यूरोप, अमेरिका के अंदर वो पाकिस्तानी जो मुकीम है, वो जो इंडिया के बारे में, कश्मीर के बारे में जो लॉबिंग किया करते थे, ईमेल करते थे अपने कांग्रेस मैनों को, एमपीज को, एमएपीज को, वो अभी ईमेल कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। तो ये सारी चीजें तो देखा ना, ये भी चीजें कोई कहीं सेटल होनी है ना। देखिए ये सारा एक वन साइडेड स्टोरी है। 10,000 बंदे अंदर हैं और ये हो रहा है। और सर अभी नई लिस्ट बन गई है, अभी और गिरफ्तारियां हो रही हैं जब से हुकूमत गई है। 2-3 आपके पास क्या इस चीज का? सर ये मसला ये है कि सोशल मीडिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कैद हैं लोग तो बहुत गलत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। वही लोग पकड़े जाने चाहिए जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है, नंबर 1। नंबर 2, पार्टियों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हिस्सा लेने का, भले कोई भी जीते, वो आके, अगर हमें जमहूरियत पे ईमान है तो फिर हमें उन्हीं लोगों को आने देना चाहिए, हमें उसको करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, ये जो 9 मई का आप कहते हैं आईजी को नहीं है, वो अपने तौर पे कमीशन क्या, हर चीज क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आ गई है। डू यू थिंक कि लोग चुप करके बैठे थे? सबको पता था। अभी ये नहीं पता था कि पिन पॉइंट जाके लाहौर वाले उसके जो जिन्ना हाउस पे हमला होगा, या और सबसे टॉप निशाने पे अफवाज पाकिस्तान है, क्योंकि उनकी साख को खराब करो, उनको कौम की नजरों में गिराओ और फिर हम सारी चीजों पे कंट्रोल करें।